जब तक तुम्हारा मित्र तुमसे आकर या तुम्हारी सहेली तुमसे आकर साफ शब्दों में ना कह देना कि उसे तुमसे पैसे चाहिए, तब तक ज़बरदस्ती मत देना, ज़बरदस्ती मत करना। क्योंकि तुम पहले भी ऐसे कई जगह पर अनावश्यक खर्च कर चुके हो। परंतु अब मैं ये नहीं चाहता, नहीं तो इस बार मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा। क्योंकि तुम खुश करने के लिए ना, किसी को प्रसन्न करना है, तो ऐसा व्यवहार रखो, इस तरह से उस व्यक्ति के प्रति अपने विचार रखो कि जब वो व्यक्ति अपने बुरे वक्त में हो ना, तो तुम उसके साथ रहो। क्योंकि जो अगर रिश्ता ऐसा हो जाए ना कि पैसों के लेन देन से खुशी हो रही है, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, व्यापार है। और तुम्हें तो उन लोगों से रिश्ते अच्छे रखने हैं ना, आजीवन रखने हैं ना, तो वहाँ व्यापार नहीं करो, पीछे हटो व्यापार करने से। इसके पहले कि सब गड़बड़ कर दे, गलत हो जाए, तुम स्वयं पीछे हटो और अनावश्यक खर्च करने से या अनावश्यक पैसे या उधारी देने से बचो। और रही बात तुम्हारे घर की कि तुमने जिसे जिस काम के लिए रखा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, पर तनख्वाह समय पर मांग रहा है ना, तो उसे तुम थोड़ी सी फटकार लगाओ। तुम उसे ये कहो कि यदि वो अपना काम सही से नहीं करेगा तो वो जितना काम करेगा तुम उतने के ही पैसे दोगे। ये सारी बातें कहो। तुम जितना तनाव लेके, जितना मेहनत करके कमा कर ला रहे हो, वो लोगों को समझना होगा। लोगों को ऐसा, कुछ लोगों को लगता है कि बिना मेहनत के ही तुम्हें चीज़ें मिल रही हैं, और उनके मन से ना इस बात को निकालना होगा तुम्हें। तो दोनों हाथ से खुले खर्चे मत करो, क्योंकि तुम पूरी दुनिया के लिए करते हो, परंतु जब बात तुम्हारी आती है ना, कोई एक चीज़ भी लेने के पहले 1000 बार सोचते हो तुम। सोचो, तुम सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को, अपनी आकांक्षाओं को भूल गए हो। और फिर जब ऐसा है तो क्यों ही इतना मेहनत कर रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ ना, दिन रात तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा संघर्ष। तुम्हें लोग कितना कुछ बोलते हैं, सुनाते हैं, तुम्हें कितना गलत बोलते हैं, रोते हो, परंतु अपना काम कभी पीछे नहीं छोड़ते, वो समय से करते हो। तो वो औरों को समझना होगा, तुम्हारे मेहनत को भी कद्र करना होगा, तभी उनके मेहनत की भी कद्र होगी। और मुझे चिंता है अब तुम्हारी, मुझे इधर से तुम्हारी चिंता ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन सा आ गया है, दूसरों के कारण। खुद के कारण नहीं आया है, दूसरों के कारण आ गया है। परंतु किसी के बात, किसी के शब्द, किसी के व्यवहार तुम्हारे मन को हावी नहीं करना चाहिए। ये तो तुम्हें देखना होगा। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है ना, क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा मुझसे दूर भाग रहे हो। तुम पहले मेरी आरती सुना करते थे, हर वक्त मुझे अपने जीवन में शामिल किया करते थे, अब वैसी बात नहीं है। अब काफ़ी दूरी बना रहे हो तुम, और वो भी इसलिए क्योंकि किसी ने तुमसे कह दिया था कभी कि एक समय के बाद तुम्हारे गुरु से दूरी बन जाएगी, या किसी ने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की थी तुम्हारे लिए जिसे तुम एकदम मान लिए। मेरी बात अलग रखकर तुमने उन्हीं चीज़ों को मान लिया है, इसलिए भी ये सब हो रहा है। तो इस चीज़ को तुम ठीक करो। तुम्हें अगर कोई मजबूर भी करे ना, तो किसी को कुछ गलत मत बताना, या तो बोलना ही मत, चुप रहना। चुप रहकर जितनी भलाई कर दोगे वो बेहतर है। गलत मत बताना। अगर लगे कि दो पक्ष के बीच तुम फंस रहे हो तो हट लेना, वहाँ से एकदम हट जाना। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि उन दोनों के बीच फंसो। इस तरह की स्थिति आती है, परंतु तुम कहाँ, कितना, किस हद तक समर्थन दे रहे हो और क्या तुम्हारे हिसाब से गलत है, ये कहने से कतराना मत। परंतु झूठ किसी को मत बोलना, क्योंकि सवाल उठेगा तो तुमसे भी पूछा जाएगा। हालांकि तुम्हारे ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, विषय कुछ और होगा, परंतु तुम्हारी बातें जो होती है ना, उसका एक वजन होता है। इसी के लिए तुमसे मैं कह रहा हूँ, झूठ कुछ मत बोलना, ध्यान रखना इस बात का। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और थोड़ा श्रृंगार करो, अपने बालों को अच्छे से संवारो।